हेलो। तो देखो बेटा, आज पार्ट वन का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज की आपसे प्रेजेंट ही आपको चलोगी। मैं किसी का भी नाम लूंगा, कभी भी लूंगा, उसका वो जो है नाम मुझे मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, ग्रुप में नहीं सेंड करना है। ठीक है। तो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। किसको बोलेंगे? याद रखो, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए और डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री यानी क्या? हाईएस्ट पावर। ठीक है। और सेकंड, उसमें एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है? 2 है और उसमें एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। तो देखो बेटा, और इसमें देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो b है, अगर वो b अगर 0 है, b अगर 0 है तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा बेटा? ax², अब ये 0 है, b क्या है? 0, तो 0 की वैल्यू पुट करती, तो 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0। तो ये 0 हो जाएगी ना, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या आएगा? प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर b अगर 0 है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्या बोला था? फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिग्री 2 चाहिए, तो है डिग्री 2। और सेकंड कंडीशन, एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तो एक ही टाइप का वेरिएबल है, कौन सा है? एक्स। तो b 0 अगर है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। यानी इसको अगर b 0, कभी b 0 रह सकता है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 रह सकता है। समझो c है, अगर c इसमें 0 है तो क्या होगा बेटा? तो ax² प्लस bx, और c 0 है तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अगर c 0 है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या? डिग्री क्या चाहिए? 2, तो इसकी डिग्री 2 है। और एक ही टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो एक ही टाइप का वेरिएबल है x6। तो ये भी क्या होगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। ठीक है। अब a इज इक्वल टू 0 अगर लिया तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 इंटू x² क्या होगा बेटा? 0। 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी क्या होगा? bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री 2 चाहिए और इसकी डिग्री 1 है। कुछ नहीं, 1 ही रहेगा ना। वेरिएबल की डिग्री क्या चाहिए? 2 चाहिए अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन इसमें डिग्री क्या है? 1 ही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी क्या? b 0 रह सकता है, c 0 रह सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं रहेगा। a नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? तो देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये याद रखना अपने को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या? तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिग्री क्या चाहिए? 2 चाहिए और एक ही टाइप का वेरिएबल चाहिए। समझो ऐसा है, एक सॉरी 5x टू द पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी? डिग्री क्या चाहिए? 2, तो इसकी डिग्री क्या बेटा? 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं। समझो ऐसा प्रॉब्लम है। समझ में आया क्या? 2 कंडीशन है। सबसे पहले पहली कंडीशन देखना है। पहली कंडीशन क्या है? डिग्री क्या चाहिए? 2। और उसके बाद अगर फर्स्ट कंडीशन फॉलो करता है तो सेकंड कंडीशन पर जाना। सेकंड कंडीशन क्या है? वेरिएबल एक ही टाइप का चाहिए। ठीक है। तो देखो अभी, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है बेटा? 4। सेकंड कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाँ है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है बेटा? 2। डिग्री क्या है? 2o, और एक ही टाइप का वेरिएबल है, कौन सा है? x। ठीक है। और समझिए ये है।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है? तो देखो बेटा डिग्री क्या चाहिए? 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? एक ही टाइप का वेरिएबल चाहिए, इसमें एक्स और वाई दो टाइप के वेरिएबल है, यानी फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? डिग्री 2 चाहिए, तो है डिग्री 2। अब फॉलो फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है तो सेकंड कंडीशन पर पे जाओ। तो सेकंड कंडीशन क्या है? एक ही टाइप का वेरिएबल चाहिए, इसमें दो टाइप के वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? तो देखो बेटा वो ये हुआ है जो मैं ये भी सब कुछ 9th में है थोड़ा सा बेसिक। अब देखो इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 5। एक्स क्यूब का ये याद रखो ना, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 5। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। और ये 2 क्या है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? 2। समझ में आया? इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 5 है, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है? 9 और कांस्टेंट क्या है? 3। इसको कांस्टेंट 2 बोलेंगे क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं आया है। x का कोएफिशिएंट क्या है इसमें? 3। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 10। समझ में आया? इधर x का कोएफिशिएंट 3, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5। ठीक है, समझो ऐसा है प्रॉब्लम। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, साइन के साथ लेना है सब। हाँ, x का कोएफिशिएंट क्या है? साइन के साथ -2 और कांस्टेंट क्या है बेटा? कांस्टेंट है 6। ठीक है, तो ये तो हो गया है थोड़ा सा बेसिक का, लिखना याद रखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें b0 ये टर्म नहीं रह सकते, ये टर्म यानी b0 रह सकता है, c0 रह सकता है, लेकिन एक कभी 0 रहेगा नहीं। अब कोएफिशिएंट पता है आपको, x क्यूब का कोएफिशिएंट 5 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, x का ये कोएफिशिएंट भी आपको पता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, भी इतना तो हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या चाहिए बेटा? 2, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2 और एक ही टाइप का वेरिएबल। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? उसमें डिग्री 2 होना चाहिए और वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक ही टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा प्रैक्टिस सेट 2.1, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो। अब आपके मन से, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, किसी का भी मर्जी। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए बेटा, बस। समझो मैंने लिया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि डिग्री क्या चाहिए? 2 चाहिए और वेरिएबल एक चाहिए, है। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबका अलग अलग आएगा। अब ऐसा भी ले सकता मैं, 25x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या चाहिए बेटा? 2 है, डिग्री 2 और एक ही टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो है, बराबर है। और समझो y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों बेटा? डिग्री क्या चाहिए? 2 और वेरिएबल क्या चाहिए? 1। तो डिग्री 2 है और वेरिएबल एक ही टाइप का है, y, तो हो गया ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? अब देखेंगे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो आप आपके मन से कौन सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिखना है ऐसा नहीं है, कौन सा भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए और एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है आंसर सबके अलग अलग आएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा? तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है? क्योंकि
दो कंडीशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, डिग्री क्या चाहिए 2, डिग्री क्या चाहिए 2, और वेरिएबल क्या चाहिए बेटा, एक ही टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो देखो अब इसको कैसे लिखना है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों है, क्योंकि डिग्री क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट डिग्री और उसके बाद वेरिएबल, तो डिग्री 2 है क्या, है डिग्री 2, बराबर। ये ऐसा नहीं लिखना, डिग्री 2 है क्या, है, वेरिएबल एक ही टाइप का है एक्स एक्स, ठीक है, तो डिग्री भी 2 है और वेरिएबल एक ही टाइप का है, तो क्या आएगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो कैसे लिखना है देखो, हाँ सुनो, हाँ x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर x ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज ओनली अ वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर जान लो इतना मत लिखो। तो पहले चेक किया आपने, क्या है, कैसा चेक किया, डिग्री क्या चाहिए 2, है डिग्री 2, वेरिएबल क्या चाहिए एक ही टाइप का है, ठीक है, ये अब रफ है अपने लिए, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। सेकंड समझ में आया क्या, क्या लिखना है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले क्या है बेटा, डिग्री 2 वाली टर्म चाहिए, तो है डिग्री 2, ठीक है। उसके बाद जिसका पावर 1 है, पहले 2 वाला पावर, उसके बाद 1 वाला पावर, और उसके बाद कांस्टेंट, तो पहले 2 वाला पावर, उसके बाद 1 वाला पावर, तो ये इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा बेटा, ये 5 है, इधर आके क्या होगा -5 है, और उसके बाद कांस्टेंट चाहिए, तो ये -10 है, ये भी इधर लेके आए, तो क्या होगा बेटा +10, और इधर कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचेगा 0, समझ में आया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों बेटा, डिग्री 2 है और वेरिएबल एक ही टाइप के हैं, तो क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, ऐसा है थर्ड नंबर का। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इतनी जल्दबाजी मत करो, इतनी जल्दबाजी मत करो, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्यादा मत बोलो, पहले देखो। तो अपने को ये जो है ये वेरिएबल नहीं चले चाहिए, वेरिएबल अपने को डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए अपने को, ये जो y है डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, ये कट करने के लिए y से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, बराबर है। अगर डिनोमिनेटर में y स्क्वायर रहता तो y स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करते थे, अगर डिनोमिनेटर में y क्यूब रहता तो सबको y क्यूब से मल्टीप्लाई करते थे, डिनोमिनेटर में अगर y है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर वो ज्यादा इधर मत जाओ, तो क्या है डिनोमिनेटर में अपने को y नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाइंग बाय y से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो बेटा, बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर की एडिशन होती है, यहाँ पे कुछ पावर दिख रहा है 1 रहता है, 2 + 1 कितना होता है 3, देखो बेस याद रखो, बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की क्या होती है एडिशन, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 तो रहता ही है, तो 2 + 1 कितना होता है 3, यानी y की पावर 3, y कैंसिल, तो क्या है बेटा 1, और 0 × y कितना है बेटा 0, समझ में आया क्या। तो देखो y³ + 1 = 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, जैसा ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ पे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद थर्ड के लिए ये ऐसा किया आपने, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो समझेगा नहीं आपको, ये थोड़ा सा स्टेप सॉल्व करना है। अब ये दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखना है ना, साफ मत निकालना, ऐसे लिखना है दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो डिग्री क्या चाहिए
अपने को? डिग्री क्या चाहिए? डिग्री क्या चाहिए? डिग्री क्या चाहिए? 2 चाहिए डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? 3। यहाँ पे डिग्री कितना है? 3। समझ में आया क्या? तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझो। अगर वो आप डायरेक्ट इसको देखते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर नहीं बोला था डिग्री 2 चाहिए तो डिग्री 2 है सर। एक ही टाइप का वेरिएबल चाहिए तो एक ही टाइप का वेरिएबल है। डिग्री भी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे पहले सुनो, याद रखो, डिनोमिनेटर में अपने को कौन सा भी वेरिएबल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आया कौन सा? y। तो क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया इस पूरे इक्वेशन को y से। क्या किया? मल्टीप्लाई। तो y से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई किया। तो देखो बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की एडिशन होती है। 2 + 1 कितना होता है? 3, यानी y का पावर 3 हो गया। ये y कैंसिल, तो क्या बचा? यहाँ पे 1 और 0 × y यानी क्या? 0। तो देखो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो वो कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिग्री क्या चाहिए? डिग्री क्या चाहिए? डिग्री क्या चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ पे डिग्री क्या है? 3। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लास्ट में लिखना है दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? सबसे पहले आप देखोगे तो डायरेक्ट दिखेगा आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा। तो ये है x + 1/x = x + 1/x = -2। तो क्या करेंगे? अब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको? x। तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाइंग बाय x, x से मल्टीप्लाई किया, बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की एडिशन होती है। क्या होगा? x² x कैंसल प्लस यहाँ पे क्या है? 1 और इधर -2x, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। पहले x² वाली टर्म पाइए, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म चाहिए। तो इसका पावर, इस टर्म का पावर 1 है ना, तो ये उठा के इधर लेके आए तो माइनस है, तो क्या होगा बेटा? +2x और उसके बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है 1 और इसके बाद ये इधर लेके आए तो इधर कुछ नहीं है, 0। समझ लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए तो x से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की एडिशन होती है। तो कितना है? 2, x कैंसिल, कितना बचा? 1 और क्या होगा यहाँ पे? -2x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी क्या? पहले जिसकी डिग्री 2 है वो आएगा, जिसकी डिग्री 2 है वो पहले ही था अवेलेबल। उसके बाद जिसका पावर 2 है वो पहले चाहिए। उसके बाद जिसका पावर 1 है, जिस टर्म का पावर 1 है, जिस टर्म का पावर 1 है, जिस टर्म का पावर 1 है वो चाहिए। तो इसका 1 था, इसके वेरिएबल का पावर क्या था? 1, इसके वेरिएबल के पावर का था 1। तो ये उठा के इधर लेके आए, बराबर है। तो माइनस से इधर आके क्या हुआ? प्लस। उसके बाद चाहिए कांस्टेंट, तो क्या है? कांस्टेंट 1, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिया, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा? x² + 2x + 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो क्वाड्रेट देखो, डिग्री 2 है और वेरिएबल एक ही टाइप का है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इज, उसके बाद लिखेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? उसके बाद 5th नंबर का, तो 5th नंबर का क्या है बेटा? m + 2 और m - 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे सर ये कैसा? ये तो नहीं है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं। अबे सुनो, पहले इसको सॉल्व करो। पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, ठीक है। तो कैसे करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व? इस m से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर ये कहां से आया? अब 8 में है ये ब्रैकेट, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। m से उसको मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, तो क्या होगा बेटा? m - 5 प्लस, अब क्या होगा? इस m से इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का साइन ही तो नहीं, अबे इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है हमेशा, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, बराबर है। अब यहाँ पे +2 है तो +2 लिया। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, ठीक है। तो देखो बेटा,
इस बार 100 आउट ऑफ 100 होना ही है, टारगेट है अपना। तो देखो बेटा, तो m इंटू एम क्या होगा बेटा, एम स्क्वायर। समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे m, शुभम याद रखो इधर, हाँ, तो m इंटू एम, शुभम ध्यान दे इधर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -5 था इंटू m। समझ में है क्या, इस m को इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इस m से इसको मल्टीप्लाई किया, ओके। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एम, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 आगे रह सकते हैं, पीछे रह सकता है, कभी भी कहाँ पे भी रह सकता है। m इंटू एम बेस अगर सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का एडिशन यानी क्या होगा, m2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, -5m प्लस क्या होगा ये 2m, ओके। अब ये क्या होगा बेटा, 5 इंटू 2 कितना होगा 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा बेटा m स्क्वायर, तो देखो -5 प्लस 2 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 कितना होता है, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा बेटा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कितना आता है 3, और बड़ा कौन है 5 या 2, 5 का साइन क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -3, और m है तो क्या आएगा बेटा m -10 इज इक्वल टू 0। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो डिग्री है 2 है ना, डिग्री क्या है 2 है, और वेरिएबल एक ही टाइप का है, कौन सा है m, तो क्या लिखेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 6 नंबर का क्या है, 6 नंबर का ये हो गया, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, 3m क्यूब, सॉरी 3m क्यूब नहीं है, नहीं है सर। अबे पहले ध्यान दो, क्या चाहिए अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, ऐसा वेरिएबल इधर लेके तो आओ पहले, सेम सेम जो जिसका पावर सेम है वो साथ साथ एन क्यूब, इसका है इसके पास पावर 3 है, ये उठा के इधर लेके आएंगे, जिसका पावर सेम सेम है वो साथ साथ लाएंगे, तो इधर लेके आए क्या है प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, बराबर है, यहाँ पे 3m -2, ठीक है, इधर कुछ नहीं है 0 रहेगा। तो m इसका कोएफिशिएंट 1 है ना बेटा, 1 - 3 कितना होता है, 1 - 3 कितना होता है, 1 - 3 कितना होता है -2, यानी इसका जो है, अब देखो इसका ही होगा, इसका ही एडिशन हो, जिसका पावर सेम है, जिसका पावर सेम है, जिसका पावर सेम है उसका ही एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसका कितना होगा बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 -3 कितना होता है -2, समझ में आया क्या, तो क्या आएगा -2 m क्यूब, क्या आएगा इसका जो है -2 m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, अब देखो इसकी डिग्री क्या है बेटा 3, इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। समझ में आया क्या, तो देखो समझ में आया कि ये ऐसा था, तो सेम सेम जिसके सेम सेम पावर है वो एक साइड लेके आया बेटा, तो m क्यूब है इधर 3m क्यूब था ना, तो इसका और इसका पावर क्या बेटा सेम है, तो ये उठा के इधर लेके आए, तो प्लस है, तो इधर आके क्या होगा माइनस, ये क्या है प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, देखो याद रखो, यहाँ पे याद रखो, मैं समझो एक एग्जांपल बताता, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर
इसका जो है एडिशन होगी या नहीं, देखो पावर सेम है, देखो वेरिएबल भी सेम है और उसका पावर भी सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5x²। समझ में आया क्या? इसका होगा अगर समझो ऐसा है 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू, इसका होगा ही नहीं। क्यों? देखो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कब होती है, पावर भी सेम चाहिए और वेरिएबल भी सेम चाहिए, पावर भी सेम चाहिए और वेरिएबल सेम चाहिए। देखो इसकी एडिशन होगी, एडिशन पकड़ो या सब्ट्रैक्शन, तो इसकी एडिशन होगी बेटा, क्यों? पावर भी सेम है, पावर भी सेम है, पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, इसलिए एडिशन हुई। इसकी ये सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसकी एडिशन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि देखो फर्स्ट क्या था, एडिशन किसकी होगी, पावर सेम चाहिए, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या 1 है, तो इसकी एडिशन ही नहीं होगी। बराबर है? कंडीशन क्या चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए पावर भी सेम चाहिए और वेरिएबल भी सेम चाहिए, तो इसमें पावर सेम है ही नहीं, तो एडिशन हुआ ही नहीं। अब देखो जो ऐसा है 2x² प्लस 3y, इसकी भी एडिशन होगी नहीं, क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है, तो इसकी एडिशन होगी क्या? नहीं। समझो ऐसा रहता था 2x² प्लस 3y² इज इक्वल टू कितना होता, तो इसका भी कुछ नहीं होता था, क्यों? हाँ पावर सेम है लेकिन वेरिएबल भी सेम चाहिए ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो देखो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए पावर भी सेम चाहिए और वेरिएबल भी सेम चाहिए। समझ में आया क्या? याद रखना थोड़ा सा। तो देखो बेटा इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, यही आप दिमाग में आएगा, यही दो क्यों चॉइस किया, ये और एक चॉइस क्यों नहीं किया। तो देखो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसकी होती है जिसका पावर सेम है, पावर सेम है और वेरिएबल भी सेम है वेरिएबल सेम, तो इसका ही होगा कुछ। बराबर है ना? इसका और इसका तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें जो है पावर सेम नहीं है, वेरिएबल है सेम लेकिन पावर सेम नहीं है, तो एडिशन करने के लिए पावर भी सेम चाहिए और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पावर भी सेम चाहिए और वेरिएबल भी सेम चाहिए, इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि पावर भी सेम था और वेरिएबल भी सेम था। तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 रहता है, 1 माइनस 3 कितना होता है -2m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? याद रखना है। हो गया? देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता, 2x² प्लस 5x² इज इक्वल टू कितना होगा, 5 प्लस 2 कितना होता है 7x², इसकी एडिशन होगी, क्यों? क्योंकि पावर सेम है और वेरिएबल भी सेम है। ठीक है? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, मैं सिर्फ एडिशन बताता हूं। दूसरा प्रॉब्लम है 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू, कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पावर ही सेम नहीं है, इसका पावर कुछ नहीं है, पावर ही सेम है क्या? नहीं है, तो एडिशन करने की बात ही है। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए पावर भी सेम चाहिए और वेरिएबल भी सेम चाहिए, तो ठीक है। अब ऐसा है समझो 2x², अब इसमें क्या था, पावर ही सेम नहीं था, 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका भी होगा नहीं कुछ, क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट कंडीशन पावर सेम चाहिए, तो है ठीक है पावर सेम है लेकिन वेरिएबल सेम है क्या बेटा? नहीं, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो इसका कुछ होगा नहीं, एडिशन होगी क्या इसकी? नहीं है। समझो ऐसा है 2x² प्लस 5y, तो देखो इसका तो होगा ही क्योंकि पावर भी सेम नहीं है और वेरिएबल भी सेम नहीं है। समझ में आया क्या? ये ध्यान रखो। हाँ ये इतने देखो, इसकी एडिशन होगी, क्यों? पावर सेम वेरिएबल सेम, ठीक है। इसकी नहीं होगी, क्यों? पावर ही सेम नहीं है, ठीक है, वेरिएबल सेम है लेकिन सबसे पहले कंडीशन पावर सेम की है, तो पावर ही सेम नहीं है, इसमें एडिशन होगी क्या? देखो पावर सेम है, ओके ठीक है, दो कंडीशन चाहिए ना, पावर भी सेम चाहिए और वेरिएबल भी सेम चाहिए, दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किया। तो देखो इसमें पावर सेम है लेकिन वेरिएबल सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो होगी नहीं, ठीक है। इसमें पावर भी सेम नहीं और वेरिएबल भी सेम नहीं है, तो इसका तो होगा ही। समझ में आया क्या? तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए पावर भी सेम चाहिए और वेरिएबल भी सेम चाहिए, ठीक है। थैंक यू।